हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा आज हम लोग इस वीडियो में मिले हैं टू डिस्कस कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एक ऑफिशियल यहां पे आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है सन 3 2018 का। अब इतना पुराना नोटिफिकेशन क्यों लेके आया हूं, क्या है, ठीक है, ये अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू वॉच करो, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल भी आपके व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर बेस के लिए नहीं है, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे भी पता है, एक्यूमेन को भी पता है भैया ये चीज कि बच्चे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द व्यूज, ठीक है, जो उस वीडियो पे आने वाले हैं। तो ये बिल्कुल भी व्यूज के नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है ताकि मैं आपको कुछ समझा पाऊं, जो आपको एक सिस्टमेटिक वे में मिसगाइड करने की कहानी चल रही है ना, उसके लिए पूरा का पूरा वीडियो लेके आया हूं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब बात आती है सर इतना पुराना नोटिफिकेशन आप लाए क्यों हो। देखो अभी जो 7911 वैकेंसी की एक पूरी दौड़ चल रही है ना, जो पूरे के पूरे यूट्यूब पे अभी एक भीड़ लगी हुई है कि 7911 वैकेंसी आ गई है, 7911 वैकेंसी आ गई है आरआरबी के अंदर में, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं है। वो तो एक इंटरनल ड्राफ्ट था, ठीक है, इंटरनल ड्राफ्ट के हिसाब से 7911 वैकेंसी आई थी। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक्चुअल में जो वैकेंसी आने वाली है वो 7911, क्योंकि वो तो एक इंटरनल ड्राफ्ट है जो कॉन्फिडेंशियल था और उसको तो लीक होना ही नहीं चाहिए था। चलो किसी को मिल भी गया तो उस व्यक्ति को उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था। कारण है, देखो घर की बात घर में रहे ना ज्यादा अच्छा है। आपका भी घर है, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो, ठीक है, आपके घर में आपकी शादी की बात चल रही थी, आपकी मम्मी थी, आपके पापा थे, आप थे, डेट फाइनलाइज हो गई, सब कुछ हो गया, अभी पब्लिक नहीं किया आपने, पड़ोसी आया, उसने सुन लिया, ठीक है, और उसने क्या किया, ढिंडोरा पीट दिया पूरे मार्केट में कि भैया इनकी शादी की डेट इस तारीख को फिक्स हुई, और किसी कारण से आपकी शादी की डेट चेंज हो जाए, तो सोच के देखो जरा कि जब आपने उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया कि भैया मेरी शादी इस तारीख को होने वाली है, फिर भी ढिंडोरा पिट चुका है मार्केट में। सेम कहानी इसके साथ भी हो रही है। ठीक है, कहीं पे भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जब नोटिफिकेशन ऑफिशियल आता है तो वो ऐसा दिखता है, पूरा पूरा एक कॉपी की तरह होता है या एक बुक की तरह होता है पूरा नोटिफिकेशन। देखो इस तरह से इसमें क्लियरली लिखा होता है कि भाई आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन कब का है, ठीक है, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होने वाला है, क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होने वाला है, ऑफलाइन पेमेंट कब तक कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कब तक कर सकते हैं, सब कुछ उसके अंदर लिखा है कि फर्स्ट स्टेज का सीबीटी कब होने वाला है। इस तरह से पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आएगा जब भी आपका पब्लिश होगा तो, और जब भी पब्लिश होगा तो एक्यूमेन और मैं आपको भैया बिल्कुल उसी दिन बताएंगे जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। तो अब इसे बहुत कुछ दिया हुआ है, देखिए आप सब कुछ दिया हुआ है इसमें कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, फीस कितनी रहने वाली है, सब कुछ दिया हुआ, रिजर्वेशन का क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, अगर आप ऐसे देखते जाएंगे इसको तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं। ऑलमोस्ट 63 पेज का ये नोटिफिकेशन आता है। जरा ध्यान से अगर आप देखते हैं तो सब कुछ इसके अंदर ही दिया हुआ है। बहुत ध्यान से, कितने का साइज का फोटोग्राफ अपलोड होना है, ठीक है, कौन कौन से जोन्स रहेंगे, सब जोन में क्या उनके कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे, सब दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर अलग अलग क्राइटेरियाज भी दिए गए हैं यहाँ पे कि भैया फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। अब अगर आप इसको एंड में जाएंगे तो सबसे एंड में आपके सबसे काम की चीज दी रहती है, देखिएगा क्या, ये देखिए आपको दिया गया है कि भैया कौन कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या क्या यहाँ पे पर्सन्स की रिक्वायरमेंट, मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है उनकी, ठीक है, ये सब दिया गया है यहाँ पे। अब ये आता है मेन आपके काम की चीज, आपके मुद्दे की चीज तो मेन यही है कि भैया जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर कितनी वैकेंसी आई है, ठीक है, कौन सा आपका डिपार्टमेंट आपको बुला रहा है भैया, वहां पे देख लीजिए आपका, ठीक है, वर्कशॉप है, डीजल शेड है, ठीक है, जनरल सर्विस, टीआरडी, टीआरएस, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से और अलग अलग जोन्स के हिसाब से भी वैकेंसीज आई हैं। देखिए इस तरह से ये 2018 की वैकेंसी दिखा रहा हूं मैं आपको। तो अभी जो भी लोग आपको 7911 वैकेंसीज का एक इंटरनल ड्राफ्ट दिखा के कंफ्यूज कर रहे हैं, बिल्कुल भी उस पे कंफ्यूज ना होइए। इस तरह का जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तब जाके यकीन करिएगा कि हाँ इतनी वैकेंसी आ गई है। एक बात तो श्योर है, वैकेंसी तो आने वाली है, लगभग 14,000 प्लस वैकेंसी आएगी, ये तो बात तो तय है। बट डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है अगर हम यहाँ पे बात करें, जरा ध्यान से देखिएगा, अब मैं अगर इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि भाई सीबीटी 1 का एग्जैक्टली पैटर्न क्या है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होने वाला है उसका पैटर्न क्या है। अगर हम सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 में आप देखेंगे टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, और 100 मार्क्स का रहेगा, और पेपर कितने मिनट का रहेगा, 90 मिनट का पेपर रहने वाला है। तो ये एग्जैक्ट पैटर्न दिया था 2018 में सीबीटी 1 का। अगर हम इसी चीज की बात करें कि भैया सीबीटी 2 कितने का आने वाला है, तो सीबीटी 2 का पैटर्न ये रहा आपके सामने, सारे सब्जेक्ट्स ये हैं आपके सामने, जिसमें टेक्निकल भी रहेगा आपका, ठीक है, और टोटल पेपर रहेगा 150 क्वेश्चन का, 150 मार्क्स का, ठीक है, कितने मिनट का रहने वाला है, 120 मिनट का रहेगा। अब एक चीज और यहां पे मुझे लगता है कि भाई
ये तो CBT 1 CBT 2 जो पैटर्न था, ये पैटर्न तो कब का था? ये 2018 का पैटर्न था। शायद ये भी हो सकता है कि इस साल पैटर्न चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपना दिमाग सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे लगाएं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे। बाकी चीजें तो क्या है, देखो अभी तक सारी चीजें काल्पनिक घटनाओं पर आधारित चल रही हैं कि 7,911 वैकेंसी आएगी, 8,000 आएगी, कोई बोलता है 14,000 आएगी, कोई बोलता है 20,000 आएगी, कोई बोलता है 22,000 आएगी। सारी वैकेंसीज का अभी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, इसका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। हाँ, एक चीज की श्योरिटी बिल्कुल है, वैकेंसी आने वाली है। कितनी वैकेंसी आने वाली है? डेफिनेटली वो वैकेंसीज आएंगी और बहुत ज्यादा आएंगी नंबर्स में। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का इतिहास रहा है, जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है 4 महीने के अंदर पेपर भी ले लिया है। तो आपका काम क्या है? आपका काम है पेपर की तैयारी करना। अभी से शुरू कर दो तैयारी, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके 4 महीने तक पेपर हो जाएगा। तो आपको CBT 1 के तो अभी से प्रिपेयर करना, क्योंकि एक सबसे बेसिक रूल क्या है ना, CBT 2 के लिए एलिजिबिलिटी जब ही बनेगी आपकी जब CBT 1 आपने क्लियर किया होगा, ठीक है। तो CBT 1 तो क्लियर करना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है CBT 1 क्लियर करना, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। इसीलिए इन सब चीजों को समझाने के लिए एक 13th को वेबिनार रखा है, 13 जुलाई को। कब? 6:30 बजे शाम को। तो सब बच्चों को उस वेबिनार को अटेंड करना है। प्रोसेस क्या है उस वेबिनार को ज्वाइन करने का? फ्री वेबिनार है, रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली हुई है, जाइए वहां से रजिस्टर करिए और मिलते हैं सीधे वेबिनार के अंदर। टिल देन पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो, बहुत ज्यादा टाइम है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। जितना भी टाइम है उसका सदुपयोग करो, ठीक है। जितना टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से करोगे उतना जल्दी पेपर क्लियर कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।